हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टाइन के जन्म लेने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर अन्य बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। वह एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस दुनिया को छोड़कर गए हुए 60 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी साइंस उनकी थ्योरीज के बिना कमजोर है। इसी कारण हर कोई व्यक्ति उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम पे ले आया। अल्बर्ट आइंस्टाइन आज पूरी दुनिया में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइंस्टाइन के दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर उनका दिमाग इतना तेज क्यों था। आइंस्टाइन के दिमाग के स्ट्रक्चर और उनके सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा काफ़ी असाधारण थे। उन्हें कम बोलना पसंद था। आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद के टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही मैथ और साइंस बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह साइंस और मैथ के अलावा सभी सब्जेक्ट्स में स्लो थे। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की ऐसी थ्योरीज पेश की है जिसके बिना आज साइंस कमज़ोर है और उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1995 को आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही आइंस्टाइन के दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। थॉमस की इस हरकत की वजह से उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा उन्होंने रिसर्च के लिए किया है। उनका कहना था कि इस रिसर्च के बाद में साइंस और साइंटिस्ट दोनों का फायदा हो सकता है, लेकिन रिसर्च की परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को संभाल कर रख लिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन काउंट किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल लोगों के दिमाग से काफ़ी छोटा था। दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वह अच्छे से देख सके कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपी स्लाइड बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छे से जांच की जा सके। रिसर्च के दौरान पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसानों के मुकाबले काफ़ी अलग था। दरअसल सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चर होता है, और यही एकमात्र ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। और आइंस्टाइन के दिमाग का यही हिस्सा था जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित हुआ था, और रिसर्चर्स का मानना है इसी वजह से उनका दिमाग बहुत असाधारण तरीके से सोचता था। जब रिसर्चर्स ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वह बिल्कुल हैरान रह गए। रिसर्चर्स ने देखा कि आइंस्टाइन के दिमाग में रिंकल पेरिटल ओपेरिकुलम मिसिंग है, जिसके कारण उनके ब्रेन के पेरिटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। रिसर्चर्स का कहना है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिक स्किल्स और चीज़ों को इमेजिन करने का पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा था, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। रिसर्चर्स के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शिता नॉर्मल ब्रेन से कहीं ज़्यादा थी। रिसर्च में पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज़्यादा फॉल्ट थी, जो उनके इंटेलिजेंसी का एक और कारण था। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग के 46 पार्ट्स अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में रखे गए हैं। दोस्तों, भले ही साइंस आज इतना एडवांस हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आइंस्टाइन के दिमाग और उनके इंटेलिजेंसी को समझ पाना मुश्किल है। लेकिन रिसर्चर्स की आशा है कि फ्यूचर में किसी एडवांस टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में जानना पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।